आपने आज से पहले बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन मैं दावा कर सकती हूँ कि आज की जैसी घटना आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक अनोखी घटना, एक अनोखी कहानी। आपने देखा होगा कि मरे हुए इंसान को शमशान घाट पर ले जाते हैं, लेकिन आज की घटना में एक जिंदा लड़की को, जो जवान लड़की थी, उसे उसके परिवार वाले शमशान घाट ले जाते हैं और शमशान घाट ले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आखिरकार परिवार के लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की घटना विदिशा के चूनीवाला गली की है। यहीं पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सविता कुशवाहा है। सविता कुशवाहा, जिसकी उम्र महज 23 साल है। सविता कुशवाहा जो कि अपने माता पिता और अपने भाई सौरभ के साथ रहती है। सौरभ के पास आने वाला एक लड़का जिसका नाम संजू मालवीय है। संजू मालवी जो कि उसके पास आता था, उससे बातचीत करता था सौरभ से। सौरभ की बातचीत संजू मालवी से फोन पर भी होती थी, हाय हेलो होते थे। यानी कि ये दोनों एक तरीके से बहुत अच्छे दोस्त थे। और दोस्त होने के बाद जो संजू मालवी है, कभी कभी इसके घर पर आया करता था, और जब घर पर आता था तभी इसकी मुलाकात उसकी छोटी बहन सविता से हो जाती है। अब जैसे सविता से मुलाकात होती है तो सविता उससे प्यार करने लगती है संजू मालवी से, और जब संजू मालवी से उसे प्यार हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। अब संजू मालवी सविता कुशवाहा से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इधर सविता कुशवाहा भी संजू मालवी से कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी करनी है। लेकिन अगर बीच में कुछ आ रहा था तो वो कास्ट आ रही थी, परिवार आ रहा था। यानी कि संजू मालवी अच्छे से जानता था कि जो सविता कुशवाहा के परिवार वाले हैं वे बिल्कुल नहीं मानेंगे। इधर सविता कुशवाहा भी अच्छे से जानती थी कि जो उसके भाई हैं, माता पिता हैं, वे इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। तभी जो संजू मालवीय है सविता कुशवाहा से कहता है कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं और अपना एक नया जीवन शुरू करते हैं। अब ऐसा ही होता है, जो सविता कुशवाहा होती है वो संजू मालवीय के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, और एक दिन वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर संजू मालवीय के साथ भाग जाती है। जब अपना घर छोड़ देती है और घर छोड़ने के बाद संजू मालवी के साथ चली जाती है तो इधर परिवार के लोग टेंशन हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि उनकी बेटी कहाँ पर चली गई। तभी वे पुलिस स्टेशन जाते हैं, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पर एक एफआईआर लिखवाते हैं और कहते हैं कि जो उनकी बेटी है वो कहीं चली गई है, यानी कि अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। उन्हें पता था कि संजू मालवी के साथ भागी गई है। तभी ये पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी को उसने बहलाया है, फुसलाया है, आप एक बार उसे ढूंढ कर ला दीजिए। हम अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते हैं। अब जैसे पुलिस वाले सारी बातें सुनते हैं तभी पुलिस वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो सविता कुशवाहा होती है और संजू मालवीय होते हैं, इन दोनों को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद इनके परिवार वालों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। इधर जो सविता कुशवाहा है उसके माँ बाप थे, उसका भाई था, वे सविता कुशवाहा के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं, उसके पैर पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी, तुमने हमारी नाक कटवा दी, और प्लीज तुम कह दो कि संजू मालवीय ने तुम्हें बहलाया था, फुसलाया था, और तुम घर पर चलो। अब जैसे सविता कुशवाहा से सारी चीजें कही जाती है, सविता कुशवाहा को घर ले जाने की तैयारी की जाती है, तो सविता कुशवाहा मना कर देती है और कह देती है कि मैं संजू मालवीय से प्यार करती हूँ और मैं संजू मालवीय के ही साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। अब जैसे परिवार के लोग ये सारी बातें सुनते हैं और परिवार के लोग देखते हैं कि जो समाज के लोग हैं, पुलिस वाले लोग हैं, उनके सामने जो उनकी बेटी है संजू मालवीय के साथ रहने के लिए कहती है और अपने परिवार के साथ जाने से मना कर देती है, तो परिवार के लोगों को बहुत गुस्सा आता है। यानी कि जो भाई होता है सौरभ, वो कहता है कि बहन हमने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, मम्मी पापा ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, और तुम आज उनकी बेइज्जती करवा रही हो, प्लीज ऐसा मत करो, घर पर चलो। लेकिन जो सविता कुशवाहा है वो घर जाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं संजू मालवीय के साथ रहूंगी और मैं संजू मालवीय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, और संजू मालवीय के साथ मैं पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ, और आप मम्मी पापा को घर ले जाइए। माँ बाप जो कि खाली हाथ अपने घर लौट कर आ जाते हैं, भाई भी खाली हाथ अपने घर लौट कर आ जाता है। जो उसकी बहन होती है सविता कुशवाहा, वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, भाग कर शादी कर लेती है और संजू मालवीय के साथ चली जाती है। ये सारी चीजें उनसे सहन नहीं होती है, और जब माँ बाप से सहन नहीं होती है तो पिता सोच लेते हैं कि वे अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। इसलिए बाकायदा जो बेटी है उसका पुतला बनवाते हैं, और पुतला बनवाने के बाद सारे रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि जो मेरी बेटी है वो इस दुनिया में नहीं रही है, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, और जिसको उसकी आखिरी बार शक्ल देखनी है वो आकर देख ले, हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है।
अब जैसे ये सारी चीज़ें रिश्तेदार सुनते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, गाँव के लोग भी सारा नज़ारा देखते हैं, गाँव के लोग भी देखते हैं कि जो पिता होते हैं, वो अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जिंदा बेटी को मार कर वे शमशान घाट ले जा रहे हैं, बाकायदा ढोल बजवाते हैं। ढोल बजवाने के बाद न्यूज़ चैनल वाले पहुँचते हैं, मीडिया वाले जब सारे सवाल करते हैं, तो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया था, लिखाया था, लेकिन बड़े होने के बाद उनकी बेटी ने उनके साथ ही सब कुछ किया। उनकी बेटी ने अपने परिवार के साथ रहने से मना कर दिया। उनकी बेटी ने अपने प्रेमी को चुना। उनकी बेटी ने कहा कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। भाई जो होता है वो कहता है कि जो संजू मालवी है वो उसे अच्छे से जानता था, उसके साथ उसकी हाय हेलो होती थी, वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे से जानते थे। जो सौरभ है वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा और लोगों से कि दोस्ती यारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो और कितना भी अच्छा लड़का कोई क्यों ना हो, उसे अपने घर में लाने से पहले 1000 बार सोचे और 1000 बार सोचे कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर अपने घर पर लेकर आ रहे हैं तो हमारी बहन है, हमारी जवान बहन के साथ ऐसा भी हो सकता है हमारी जवान बहन उससे दिल भी दे बैठ सकती है और उससे प्यार कर सकती है। अब इधर यानी कि बाकायदा जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है, यानी कि बेटी का पुतला बनाकर, और अंतिम संस्कार करने के बाद जो पिता हैं वे कहते हैं कि मैं बेहद खुश हूँ, मैंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया है और मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता है। यानी कि वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद बेहद खुश होते हैं और कहते हैं कि आज से हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, हमारी बेटी अब नहीं है, हमारी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वाकई में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और इस लड़की के बारे में 2 शब्द जरूर लिख कर जाना। ऐसी लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए और क्या ऐसी लड़कियों को अपने माँ बाप को धोखा देना चाहिए और क्या वाकई में लड़कियों को ऐसा करना चाहिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर वो अपने घर वालों को जलील कर देती हैं समाज के सामने, पुलिस वालों के सामने। वाकई में हमें 1000 बार सोचना चाहिए, हमें अपने परिवार को मनाना चाहिए। अगर हमें अपने प्यार से शादी करनी है, हमने अपने प्रेमी से शादी करनी है, तो अपने घर वालों को मनाने के बाद ही हम अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर सकते हैं। लेकिन बीच में कभी कभी कास्ट आ जाती है, तो कास्ट के चलते हुए भी परिवार के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ परिवार के लोग मान भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।